ये हमने लिया था भाई साहब 25 लाख रुपए का, जब छोटा था तब। 25 लाख कार आ जाती है 25 लाख में। दोस्तों आप मेरे पीछे देख रहे हैं कितने सुंदर बुल हैं, ये गिर नस्ल के बुल हैं। यहाँ पर नोएडा में हिंदराज गौशाला है, यहाँ पर थार पारकर, साहिवाल और गिर नस्ल पर काम हो रहा है और बिल्कुल मॉडर्न टेक्निक से यहाँ पर ये फार्म चलाया जा रहा है। और आप क्वालिटी देखो भाई साहब, बिल्कुल मजा आ जाएगा। ऐसे ऐसे नगीने रखे हुए हैं, मैंने भी आज से पहले इतने शानदार बुल नहीं देखे। तो चलिए मिलवाते हैं नरेंद्र जी से और जानते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। सर नमस्कार। नमस्कार, जय गौ माता। आज हम आपके डेयरी फार्म पर आए हैं, गोपालन हो रहा है यहाँ पर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना और अपने इस गौशाला का एक छोटा सा परिचय दें। मेरा नाम नरेंद्र कुमार है और आप जो हिंदराइज गौ संवर्धन आश्रम है, हिंदराइज फाउंडेशन की एक यूनिट है। बाय प्रोफेशन चार्टर अकाउंटेंट हूँ और ये जो गौशाला है ये सेक्टर 135 नोएडा में है। इसके अलावा हमारी दूसरी यूनिट है हिंदराइज की जो जेबोरी में है। यहाँ 250 के आसपास गौवंश है, 250 के आसपास वहाँ भी हमारी गौवंश है। और मुख्य रूप से हम लोगों ने गिर के संवर्धन पे काम किया है और ब्रीडिंग पे काम करते हैं। और जो मिल्क आता है वो हमारा स्वदेशी VIP करके एक ऐप है, उससे हम लोग दिल्ली NCR में डिलीवर करते हैं मिल्क, और घी पूरे इंडिया डिलीवर होता है। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट जी जी, और आप गौ संवर्धन पर काम कर रहे हैं जी। विचार कैसे बना? देखिए, विचार ऐसे बना कि बहुत पहले हमारे पास एक गाय हुआ करती थी गंगा तेरी, जो ब्रीड आती है, तो बिहार में हुआ करती थी। तो वो किसी कारणवश हमें किसी को देना पड़ गया जब मुझे पढ़ाई करनी थी। तो मुझे लगा कि जब मौका मिलेगा तो वापस जो है इस पर फोकस किया जाएगा। तो यहाँ तो गंगा तेरी मिलती नहीं है, तो हम लोगों ने फिर 2 गिर से स्टार्ट किया, फिर 5 किया। उसके बाद हम लोग राजस्थान गए, वहाँ से थार पारकर लेके आए, थोड़ा सा उसको भी ट्राई किया, साहिवाल ट्राई किया। लेकिन गिर पे हमें बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगा, जो गिर इंसान से बहुत क्लोज है, पहचानती भी है। तो गुजरात में जा करके हम लोग एक एक गांव, चाहे गिर के जंगल में हर एक गांव में जा के ब्रीडर से हो या किसान से हो, हम लोगों ने एक एक करके सिलेक्ट किया। करीब 1.5 साल हम लोगों ने सिर्फ गाय ढूंढने में लगाया और बछड़ी लेकर के आए, फिर उसको तैयार किया, तब जाके जो आप देख रहे हैं आज जो हमारे पास गौवंश है, तब जाके तैयार हुआ है। मतलब जो आपने गंगा तेरी बेची थी, कहीं ना कहीं उसकी कसक थी, जो आपको कहीं ना कहीं आप समझ रहे थे ये एक उधार है और इसे मैं जरूर उतारूंगा। बिल्कुल, बहुत बड़ा कसक था वो, क्योंकि बहुत हम लोगों के घर का वो मुख्य सदस्य हुआ करती थी। तो पहले हम लोग उसको खिलाते थे, फिर खुद खाना खाते थे। तो उस समय से लगा कि नहीं, इस पे काम करने की जरूरत है। अच्छा, अभी यहाँ पर कौन कौन सी नस्लें हैं आपके पास? देखिए, हमारे पास मुख्य रूप से गिर है। गिर में काबरी है, लाल वाली है वो भी है, और जो व्हाइट वाली है वो भी है हमारे पास। थार पारकर है थोड़ी सी, और साहिवाल है। और दूसरे यूनिट में भी हमारे पास सेम ऐसा ही कंपोजिशन पे हम काम करते हैं, 3 ब्रीड पे काम करते हैं। आपने इंडियन जो अच्छी ब्रीड है, भारतीय ब्रीड गाय की, वो चुनी, ठीक है ना? जबकि पैसा बनाने के लिए लोग ये देखिए पैसा जा सकते हैं, पैसा बनाने के लिए ये देखिए, ये आपको देख कर मेरे पास आ गई। नहीं ये तो है। तो ये किसी और नस्ल में नहीं हो सकता। इसको हाथ फेर लो, अगर आपको 20 बीमारियां तो वो भी ठीक हो जाएंगी। तो ये प्यार, इतना महत्व है इनका। ये जर्सी गाय में ये प्यार नहीं है। ये इसका नाम ऐश्वर्या है जी। और मैं इसको यहाँ से गिर के पास एक जगह है, गांव का नाम याद नहीं है, वहां से लेकर के आया, बहुत छोटी थी जी। तो उस समय भी मेरे पास ऐसे ही घूम के आ गई। बछिया लाए थे आप? बछिया लाया था इसको जी। और इसका कद देखिए, मुझे लगता है 2.5 साल को हुआ है अभी। हाँ। और हम लोग बहुत ही ड्यू केयर रखते हैं जी। कोई गाय बांधते नहीं है, और ये जितनी भी गाय है, मतलब समझ लीजिए ऐसा लगाव है इंसान से, इनको इतना प्रेम है ना जी। ये HF और जर्सी कहाँ एनिमल की बात हम। और आपने नीचे भी कच्चा रखा हुआ है इनको? हाँ, कच्चा रखा हुआ है, ताकि इनको बैठने में परेशानी ना हो। हाँ, इसको भी हम लोग ट्रैक्टर से समय पे जो है जुतवाते रहते हैं ताकि वो पलटा हो जाए उसका जमीन का। वैरायटी देख रहे हैं, ये वैरायटी जो है बनाने में बहुत साल लग गए हमें। बिल्कुल। और ये सारे गिर के ही हैं। स्वर्ण कपिला आती है, बहुत सारी नस्लें हैं। स्वर्ण कपिला का भी बुल हमारे पास है जी। और ये जो है ये काबरी इसको कहते हैं। अच्छा, इसकी ब्यूटी देखिए, क्वालिटी देखिए, और जबरदस्त अटैचमेंट है इंसान से। आप कोई और गाय, कोई और एनिमल के पास जाकर के ऐसे आप खड़े हो जाएंगे तो आपको मारने के लिए दौड़ेगी, और ये आपको प्रेम करने के लिए दौड़ेगी। बिल्कुल। ये बात ऐसा लगता है कि ये बोलना चाहती है जी। तो ये प्रेम जो है गिर, इसीलिए गिर खींचा गिर ने मुझे। दोस्तों, गिर की जो सबसे बड़ी पहचान है, इनका सिर होता है। हाँ। जो सिर आप देख रहे हैं, जैसे मटका आपने उल्टा कर दिया उस तरह का सिर होता है। और आप इनके कानों का फोल्ड देखिए, कानों का फोल्ड ऐसा होता है कि आप यहाँ पे सिक्का रख दो और सिक्का गिरेगा नहीं। ये सबसे बड़ी पहचान है गिर नस्ल। साफ सुथरा भी रहती है गिर जी। गिर साफ सुथरा भी रहेगी, और शानदार तरीके से हाइट देखिए जी। 2.5 साल की बच्चिया की हाइट है, अभी क्रॉस नहीं हुई है, इसको हमने क्रॉस नहीं करवाया। हाँ। बहुत सारे ब्रीडर कहते हैं जल्दी क्रॉस करवा दो, हम लोग 3 साल क्रॉस होने के बाद ही क्रॉस कराते हैं। अच्छा, जो फार्म है आपका कितने एरिया में है?
ये 12 बीघे का फार्म है। 12 बीघे। 12 बीघे नोएडा में है, बहुत महंगी करोड़ों की जमीन है। बहुत महंगी करोड़ों की जमीन है। तो इतनी महंगी जगह कैसे आदमी सोचता है चलो मैं थोड़ा कंट्री एरिया में जाऊंगा, रूरल एरिया में, वहाँ सस्ती जमीन मिल जाएगी, तो यहाँ इतनी महंगी जगह पे करने की कैसे सोची? ये हमने स्टार्ट जो है 4 गाय से करी। 4 गाय हमने सिर्फ अपने लिए लिया था। उसके बाद ग्रेजुअली जो है हम लोगों को लगा कि इस पे काम करने की जरूरत है जी। और उससे पहले हमारी जो एनजीओ है हिंदराइज, उसमें जो जिसके लिए जो संगठन चलाती है, इसको नॉन प्रॉफिट है ये जी। तो हम लोग पहले रोड स्ट्रीट जो गाँव होती है ना, काऊ, उसको फीड करते थे, मतलब उनके लिए खाना की व्यवस्था करते थे। तो लगा कि भाई फीड की जरूरत क्यों पड़ती है, हाँ। क्यों आपको लोग किसान क्यों जो है दूध निकाल के गाय को छोड़ देता है। तो समझ में आया कि ब्रीडिंग नहीं होने की वजह से, मिल्क कैपेसिटी कम होने की वजह से किसान को देसी गाय छोड़ना पड़ जाता है। इनफैक्ट जर्सी भी छोड़ देते हैं लोग। और इसकी सबसे खासियत क्या है कि एक तो लैक्टेशन बहुत लंबा है और अच्छा ब्रीड हो तो मिल्क भी कहीं ना कहीं जाके आप मैच करा सकते हो। मिल्क में क्वालिटी है, A2 मिल्क है, ओमेगा 3 है। तो वैसे करके हम लोगों को लगा कि नहीं, इस पे काम करना चाहिए। तो फिर हम लोगों ने इसको एक्सपेंड किया, फिर प्लान बनाया कि 50-60 तक पहुंचाएंगे। लेकिन ईश्वर की कृपा थी, खरीदते चले गए तो पता नहीं चलता रह गया, बढ़ता ही चला गया। तो 200 के आसपास तो गाय हम लोगों ने खरीदी है और 200-250 जो गाय है हमारे पास वो यहाँ तैयार हो गई। देखिए आपने गीर रखी हुई है, गीर का दूध अमृत होता है, अमृत की किसी से तुलना नहीं की जा सकती, ठीक है ना। आप यहाँ पे HF भी कर सकते थे, क्वांटिटी में दूध ले सकते थे, लेकिन आपने क्वालिटी पे काम किया, है ना। हमारे पीछे मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बुल हैं जी। कौन कौन सी नस्ल के बुल हैं यहाँ? ये देखिए, ये साहिवाल का बुल है, शानदार है भाई। मैं ऐसा देख रहा हूं 40 करोड़ की गाय, वो स्ट्रक्चर है इसका बहुत सुंदर, शानदार। ब्राजील वालों ने यहाँ से ले जाकर इतनी अच्छी नस्ल तैयार कर दी और हम अपनी भारतीय नस्लों को, आप जैसे लोग ये जो चला रहे हैं इस तरह। ये 2.5 साल का है जी, सिर्फ 2.5। हाइट देखो, कन्हैया करके एक बुल है, 6 फुट से ऊपर हाइट है इसकी अभी जी। तो कन्हैया का बुल है, उसी का ये बच्चा है जी। तो ये हमने जो है, ये थार पारकर का बुल है, जितेंद्र नाम है इसका। थार पारकर वो नस्ल है जो हमारे भगवान कृष्ण पाला करते थे जी। तो ये हमने चांदन फार्म से लिया था जी। और ये हमारे पास तेजस है। अच्छा। तेजस जो है ये बहुत फेमस बुल है, ये गिर का बुल है, ये गिर का बुल है जी। और ये जो है गोंडालियो करके एक बुल हुआ करता था जो गिर में अपने आप में नाम है, अच्छा, उसी का वंशज है जी। और इसका कद काटे देख लीजिए और बहुत छोटा है अभी, ये 3 साल का भी पूरा हुआ है अभी। हमने इसको यूज करना शुरू किया है अभी जी। तो ऐसे करके हम लोगों ने पूरी जो है सीरीज बनाई है बुल की और काफी शानदार और शांत स्वभाव का है बिल्कुल। ये कितने का लिया था आपने? ये हमने लिया था भाई साहब 25 लाख रुपए का, जब छोटा था तब। 25 लाख? 25 लाख बड़ी मतलब 4 कार आ जाती है 25 लाख में बहुत मुश्किल से वो भी मतलब। और आपने एक बुल लिया 25 लाख जिनसे लिया था। आप इसका शक्ल देखिए, इसकी आंखें नहीं दिखेगी आपको जी। और ये बहुत ही शानदार और बहुत प्यारा बुल है, मतलब लाजवाब बिल्कुल जी। इसमें इसकी जो खूबी है, जो इसका शक्ल देखिए, इसके फेस को देखेंगे तो गोंडालियों से पूरा मैच करता है जी। गोंडालियो इस दुनिया में नहीं है, तो हम लोगों का प्रयास है कि इससे जितना ज्यादा जो है जितना ज्यादा बछड़ा दे पाए हमारे को। मतलब गौ संवर्धन आपका मॉडल जो ये जी है, जी, डेयरी नहीं है हमारा डेयरी नहीं, बिल्कुल गौ संवर्धन। भारतीय नस्ल को इम्प्रूव किया जाए और इम्प्रूव किया जाए जी। और जब आप ब्लड लाइन ठीक कर लेते हैं जी, तो परफॉर्मेंस अपने आप, मिल्क की कैपेसिटी अपने आप सही हो जाती है बिल्कुल। और ये जो ब्राजील गया है, इसका जो इसके भाई, इसके प्रवचन जो है, प्रवचन, ये सब ब्राजील लोग लेके गए। अच्छा। हाँ, प्रदीप सिंह बापू के यहाँ से हम लोगों ने इसको लिया था जी जी। इसकी आंखें नहीं दिखेगी आपको, देख लीजिए इसका शक्ल, और वही जो हॉर्न है, जो सिंग है उसका, वही सेम स्ट्रक्चर जो गोंडालियों का था जी। अच्छा भाई साहब ये बताइए, आपका एक तो ये गौ संवर्धन केंद्र है, ठीक है ना जी। आप थार पारकर, गिर और साहिवाल पर काम कर रहे हैं और बेस्ट क्वालिटी के, कहते हैं इंडिया लेवल बेस्ट क्वालिटी के आपके पास बुल हैं, ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ मिल्क प्रोडक्शन लेते हैं, तो मिल्क आपका किस तरह से सेल होता है और कैसे, कहाँ सेल होता है और किस रेट से? नेचुरल सी बात है, जब ब्रीडिंग आप करते हैं तो मिल्क भी होता है जी। तो मिल्क जो है हम लोग, चूंकि ये हिंदराइज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, खुद नहीं बेच सकती जी। तो आप दूसरी अपनी एंटिटी है उसको सेल करती है हिंदराइज, और हम बाकी गाय को भी बाहर से लाते हैं। उसका भी इम्प्रूवमेंट सेंटर हम लोगों ने पीछे बनाया हुआ है जी। जो रोड पे गाय है उसको भी लाते हैं ट्रीटमेंट करने के लिए। तो इसमें हम लोग स्वदेशी VIP के नाम से बेचते हैं। 143 रुपीज गिर का जाता है जी। लास्ट 3-4 साल में हम लोगों ने प्राइस नहीं बढ़ाया, सेम प्राइस पे काम कर रहे हैं 4 सालों से जी।
और ऑनलाइन मिल्क डिलीवरी अपना ऐप है, खुद का टेक्नोलॉजी हम लोगों ने बनाया जी। और गौशाला मैनेजमेंट का भी हमारा अपना सॉफ्टवेयर है जो डेयरी खाता के नाम से प्ले स्टोर पे। कैसे थोड़ा बताइए। देखिए, जो हमारे पास मिल्क डिलीवरी का सिस्टम है वो स्वदेशी वीआईपी ऐप है जी, और वो हम अब बाकी किसान, बाकी डेयरी फार्मर को भी दे रहे हैं। अच्छा। जिसमें आपका कस्टमर का ऐप पूरा सब्सक्रिप्शन मैनेजमेंट, पेमेंट, कलेक्शन, कोई मैनुअल एंट्री करने की जरूरत नहीं जी। आपका डिलीवरी कलर का जो हमारा है वो ऐप देख करके किसी घर पहुंच जाएगा जी। तो ये सब टेक्नोलॉजी हम लोगों ने बिल्ड की। मतलब जैसे टैक्सी में ओला उबर बिल्कुल, इसी तरह से आपने ये सिस्टम बनाया। पूरा सिस्टम बनाया, 3 साल लगा हमारे को बनाने में जी। उसके अलावा जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है जिसमें फार्म मैनेजमेंट की टेक्नोलॉजी है। अच्छा। जिसमें गौशाला का पूरा खर्चा, एक्सपेंसेस, गाय का हेल्थ, गाय कब कौन सा बच्चा किससे हुआ था, क्या उसका ब्लड लाइन है जी, वो पूरा ट्री हम लोग सॉफ्टवेयर में डेयरी खाता में मेंटेन करते हैं। अच्छा। तो ये एक टेक्नोलॉजी हमारे पास है। उसके बाद हमारे पास मिल्क कलेक्शन का भी सॉफ्टवेयर है जी, कि बहुत सारे किसान, जैसे एक गौशाला मेरी है, हाँ, मान लो दूसरा गौशाला भी है या किसी से हमने पार्टनरशिप कर लिया A2 में जी, तो उन सारी गौशाला को भी हम लोग जो है पार्टनरशिप करके उनसे भी मिल्क कलेक्ट कर सकते हैं, उनको भी ऐप दे सकते हैं जी। तो ये पूरा इकोसिस्टम हम लोगों ने बिल्ड किया है। तो फार्मर्स को क्या फायदे होंगे इसके? तो ये फार्मर्स के फायदे ये हैं कि एक तो कस्टमर आपको कल कोई फोन नहीं करेगा कल दूध सप्लाई मत करना जी, या किसी को घी का ऑर्डर करना है ऑनलाइन वो वेबसाइट से ऑर्डर घी कर सकता है ऑर्डर आपके पास जी, कहीं से भी ऑर्डर कर सकता है तो ये फायदा है। और अगर आप मैनुअली करते हैं, आजकल डिजिटल का जमाना है, हाँ, प्ले स्टोर पे आपका ऐप होगा अपना, फेसबुक पे ऐड चला सकते हैं, फेसबुक पे कैंपेन है, पोस्ट है, यूट्यूब है जी। तो बहुत किसान को अपना जो है डेयरी और या कह दीजिए गौशाला को बड़ा करने में बहुत टेक्नोलॉजी मदद करता है जी। आज हम लोग 500 गौवंश के साथ काम कर रहे हैं तो तभी कर पा रहे हैं जब टेक्नोलॉजी है। जी। स्टाफ पे डिपेंडेंसी बिल्कुल नहीं होती है। हाँ, हमें हर एक गाय के बारे में पता होता है, टैग लगा हुआ है सबका, हाँ, हर टैग से हम पता होता है कि कौन सी गाय का क्या हिस्ट्री है, ये कहाँ से आया है, कितना खा चुका है, क्या इसका बैकग्राउंड है, कब ये बीमार पड़ने वाला है। इनफैक्ट हम लोगों ने एआई बिल्ड किया जी। एआई क्या है? एआई जो है इसके बिहेवियरल एनालिसिस करके अच्छा प्रिडिक्ट करता है कि ये कब बीमार होगा। अच्छा। जैसे इसके मान लो बच्चे आएंगे जी, तो इसका जो है फीमेल मेल का जो जनरेशन रेशियो कितना है, कितना फीमेल आ रहा है, कितना मेल आ रहा है, अच्छा, उसका उसके प्रोजनी का रिकॉर्ड क्या है, क्या मिल्क देगा नहीं देगा, वो सब पूरा प्रेडिक्शन बनता है। मतलब एक पहले से आपको उस चीज का पता रहता है। पता रहता है पूरा जी। तो हम लोग पूरा डेटा मेंटेन करते हैं। कल सीमन पे काम कर रहे हो तो हम किसी को भी रिकॉर्ड दे सकते हैं ना, हाँ, कि भैया देखो इसका आज जो हम सीमन खरीदते हैं किसी भी गाय का, बुल का खरीदते हैं, सिर्फ विश्वास में खरीदते हैं, हाँ, बट इसको हम लाइव दे सकते हैं जी, लाइव सॉफ्टवेयर में देख सकते हैं लोग कि इसका क्या रिकॉर्ड रहा है। जी जी। तो ये सब फायदा है सर। मतलब एक इंटरनेशनल लेवल पे आप वर्क कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन कितना डेली? देखिए मिल हमारे पास जो है 400 से 500 के बीच में वेरी करता है पर डे लीटर जी, और जितना भी मिल्क है वो 100% सेल हो जाता है जी। थोड़ा 10% 5% हम लोग बचा कर रखते हैं जो डेयरी प्रोडक्ट में, घी में, इन सब में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एक पुरानी कहावत है, जैसा खाओ अन्न वैसा हो तन और मन। जी जी। देखो इतने स्वस्थ यहाँ पर गोवंश है जी, तो खाने में क्या चल रहा, थोड़ा सा हमारे खाने में हमारे पास जो है अपना फार्म है, फार्मलैंड है जी, तो वहाँ पे हम लोग चारा लगाते हैं, भूसा होता है हमारे पास जी, चना चूरी है, दाल है, खल है, बिनोला खल है जी। फीड नहीं देते हम लोग, अच्छा, कोई भी बाहर फीड नहीं देते, खुद के खेत से उगा के गेहूं और मक्का सबका खुद का अपना फीड सेंटर है अलीगढ़ में, वही हम लोग बना करके ला करके देते हैं। साइलेज भी यूज करते हैं जब हरा चारा नहीं मिलता उस समय। मतलब आउटसोर्स से नहीं लेते, आउटसोर्स नहीं, सब कुछ प्रोड्यूस करते हैं। 100% अपना है ना? आउटसोर्स लेंगे तो गुजारा नहीं चला पाएंगे। जी। अच्छा, जो आपने बताया आपको पूर्वानुमान होता, किसानों के लिए तो एक वरदान साबित होगा ये, अगर वो इस चीज को करते बिल्कुल, हैं बिल्कुल, यूज। बिल्कुल। तो कैसे आप उसको किसानों की हेल्प करेंगे इस बारे में? देखिए 10 अगर आपके पास गौवंश है जी तो फ्री है जी। बफेलो पे नहीं, गाय पे। अच्छा। देसी गाय अगर गोवंश के लिए आपने ये फैसिलिटी रखी है कि जो भाई गौ पालन कर रहे हैं उनको हमारी तरफ से ये चैरिटी है, चैरिटी गायों के लिए। क्योंकि ये ऑलरेडी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। जी जी हिंदराई जो है वो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जी। ऑलरेडी चैरिटेबल है। तो हम लोग कुछ ग्रुप लोग मिलके इसको चलाते हैं। अच्छा, तो 10 किसानों के लिए डेयरी खाता फ्री है। 10 से ऊपर आप जाते हैं हाँ तो बहुत नॉमिनल रेट पे आपको मिल जाता है। जी। ऐप वगैरह बनाएंगे तो उसका होस्टिंग चार्जेस वगैरह है, बहुत मिनिमम हम लोग रखा है। हमारा पर्पस सिर्फ यही है कि लोग ज्यादा से ज्यादा देसी गौवंश को पाले और संरक्षण करें, क्योंकि ये लुप्त होती जा रही है। आजकल डेयरी फार्मिंग खासकर गोवंश का जी। एक बड़ा चैलेंजिंग हो गया है। जी जी। कर रहे हैं, देखो युवा भी कर रहे हैं, इंजीनियर्स भी कर रहे हैं, अच्छे खासे पढ़े हुए लोग इस लाइन में आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ब्रीड सिलेक्शन एक उनका ड्रॉबैक रहता है कि अच्छी गायें नहीं मिलती हैं, और दूसरे जो है कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में कमी रहती है, फीड में कमी रहती है, प्रॉफिट नहीं आ पाता। तो किस तरह से वो इसको मैनेज करें?
नहीं, कम से कम 3 साल का समय आपको लगेगा जी। ब्रेक इवन पे आने में, यानी कि खर्चा निकालने में अपना जी। और जो सबसे बड़ी चीज है टेक्नोलॉजी का नहीं होना, यानी कि आप अपना मिल्क या घी राइट प्राइस पे नहीं बेच पाते। अगर आप देसी गौ का 140 से नीचे बेचेंगे नोएडा जैसे सिटी में, छोटी सिटी में भी 110 से नीचे बेचेंगे तो आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और आप बेचेंगे तब जब आप कस्टमर को कन्विंस करेंगे कि इसका क्या एडवांटेज है, ये अमृत कैसे है, लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। अमृत क्या है, क्या क्वालिटी है इसके अंदर, इसके अंदर ओमेगा 3 है, इसके अंदर क्या एडवांटेजेस आपको मिलते हैं, क्या इसका जो कल्चरल वैल्यू है, धार्मिक वैल्यू क्या है, हमारी गौवंश का धार्मिक वैल्यू है। इसके गौमूत्र में, गाय के गौमूत्र में देखिए हर पूजा पाठ में यूज करते हैं हम, गोबर यूज करते हैं, तो ये सब वैल्यू आपको मार्केट करना पड़ेगा। लोग मार्केटिंग में फेल होते हैं। जहां तक ब्रीड सिलेक्शन का, ब्रीड हमेशा आपको लोकल लेना चाहिए, जो जिस जगह पे है उसका वही ब्रीड और मिल्क के हिसाब से लेना चाहिए। और 10 के बैच में 10-10 करके गाय खरीदिए और पहले मार्केट बनाइए आप। जब तक मार्केट नहीं बनेगा आप इसको एज ए प्रोफेशन, एज ए व्यवसाय नहीं बना सकते। जी। अच्छा भाई साहब, मैं देख रहा हूँ आपने ये बहुत बड़ा सेट, बिल्कुल नया सेट बनाया है। जी जी जी। जबकि सेट तो आपके पास ऑलरेडी है। ये किसने बनाया है? देखिए, यहाँ पे 2023 में जुलाई के महीने में बहुत भयानक बाढ़ आ गया था जी, तो उससे बचने के लिए हम लोगों ने जो है, आप देखेंगे तो, और एलिवेटेड भी है, काफी सारी ऊंचाई रखी है आपने। ये 6 फीट हाइट पे है जी। और ये हम लोगों ने जो बैकअप सिस्टम बनाया और हमारी हीफर्स बड़ी हो रही है जी, और बुल भी हमारे पास काफी सारा बच रहा है। तो उसको तैयार करने के लिए हमने ये सिस्टम बनाया, साथ में इमरजेंसी बैकअप जी, कि बाढ़ आ जाए कभी भी तो यहाँ पे रखें अपने यहाँ गोवंश को। जी जी जी, है ना जी। और आपके पास मैंने देखा बुल तो आपने नगीने रखे हुए, चुन चुन के लाए हैं आप। बहुत मुश्किल से लाए, है ना? जी। तो ये सेट का साइज क्या है? ये सेट आपका जो है 120 बाई 80 है। कितने गोवंश आ सकते हैं इसमें? 200 से 250 आराम से। मतलब आपका एक ये है कि इमरजेंसी का आपने इंतजाम पहले किया हुआ है, अगर फिर ऐसा कुछ हो। हाँ, ये करना जरूरी था एक्चुअली जी। और ये 2-3 प्रयास में बना है। जब हम लोग डालते थे लिंटर तो गिर जाता था बाढ़ की, मतलब बारिश की वजह से। अच्छा, फिर तो आपने नीचे पिलर लेके चले होंगे? पूरा पिलर, जैसे बिल्डिंग बनाते हैं ना जी, वैसे पिलर लिए नीचे। हाँ, नीचे बेसमेंट ही नहीं दिया, बाकी बेसमेंट वाले स्टाइल से शुरू किया आपने। स्टाइल से शुरू किया, बहुत गहरे से जी, ताकि कभी भी बाढ़ में हमें कोई समस्या ना हो जी। और जो आपके पुराने दर्शक होंगे उन्होंने देखा भी होगा, ये बहुत ही ट्रेंडिंग था उस समय हमारी गौशाला जी। बहुत प्रशासन से फाइट करके हम लोगों ने, बहुत फाइट हुआ उस समय। अच्छा। और गाय की रिकवरी करी हम लोगों ने यहाँ से, इसीलिए हम लोगों ने टप्पल में गौशाला बनाया। और अच्छा, कभी आपको समय मिले तो वहाँ में दिखाएंगे। आपने जेवर जो नाम दिया, जेवर, हाँ, इससे बड़ा है वो जी, इससे बड़ा। वहाँ भी गिर और साहिवाल थार पर करिए। अच्छा, सेम मॉडल पे काम करते हैं वहाँ पे जी। दोस्तों, नरेंद्र जी जो पेशे से चार्टेड अकाउंटेंट हैं, इन्होंने अपना ये गिर, साहिवाल और थारपारकर इन नस्लों पे संवर्धन शुरू किया। यदि आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो मेरे कहने से आप स्वदेशी वीआईपी ऐप को डाउनलोड करके उससे दूध मंगा कर देखें। अमृत की कोई कीमत नहीं होती, उस दूध का स्वाद जरूर लें। और यदि आप गोपालक हैं या गौशाला चलाते हैं तो आप डेयरी खाता ऐप को डाउनलोड करें और कहीं से भी आप इस चीज को मैनेज कर सकते हैं, इनकी सेवाएं ले सकते हैं। और सोने पे सुहागा यह है कि 10 गाय तक के किसान के लिए इन्होंने ये बिल्कुल फ्री रखा हुआ है। तो ये थे हमारे साथ में नरेंद्र जी, जिन्होंने आपको हिंदराज गौशाला के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, इतनी अच्छी भारतीय नस्लें दिखाई, इतने अच्छे सुंदर नगीने बुल दिखाए। मैं आशा करता हूं इनके द्वारा दी गई जानकारी आपको कुछ मदद देके जाएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्दी एक नई और इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय गौ माता।